शेख हसीना के पिता और बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान का नामो निशान वहां से खत्म कर दिया गया। जो नए नोट छापे गए उनमें से मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटा दी गई, वहां की ऐतिहासिक इमारतें पटन की तस्वीरें लगा दी गई। मुजीबुर रहमान की तस्वीरें करेंसी से हटने के बाद बांग्लादेश में उनका नाम पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। जो उसके पहले तस्वीरें जो उनके प्रतिमाएं बनी हुई थी उनको पहले तोड़ दिया गया। लेकिन अब बांग्लादेश में मिलिट्री राज की और मजबूत कदम बढ़ चुका है। बांग्लादेश में पिछले साल शेख हसीना सरकार का तख्तापलट होने के बाद से वहां अवामी लीग के खिलाफ विरोध लगातार जारी है। पिछले साल बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा गिरा दी गई और अब वहां की करेंसी से उनकी तस्वीर हटा दी गई, जिसका साफ मतलब है कि बांग्लादेश से बंग बंधु अब पूरी तरह से आउट हो गए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कमान जब से मोहम्मद यूनुस के हाथ में आई है तब से वहां कट्टरता और सियासी रंजिश की नई नई तस्वीरें सामने आई। मगर अब शेख हसीना के पिता और 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की करेंसी से भी गायब हो गए हैं। साल 1972 में जब बांग्लादेश की करेंसी में बदलाव किया गया था तब से अब तक बांग्लादेशी नोट में शेख मुजीबुर रहमान ही नजर आते थे। लेकिन पहले कट्टरपंथी और अब आर्मी से डरी यूनुस सरकार ने बंग बंधु का गेम ओवर कर दिया। अब आप इस नई करेंसी को देखिए जिसे बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक ने जारी किया है। ये 1000, 500, 200, 100, 50, 20 और 10 टका के नोट है, जिसमें किसी नेता की तस्वीर नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय शहीद स्मारक, ऐतिहासिक स्थान, हिंदू और बौद्ध मंदिर, प्राकृतिक सुंदरता और बांग्लादेश की परंपरा से जुड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं। बांग्लादेश में जब तक शेख हसीना की सरकार रही तब तक शेख मुजीबुर रहमान का सम्मान होता रहा। लेकिन तख्तापलट के बाद सबसे पहले धान मंडी में शेख मुजीबुर रहमान से जुड़े स्मारक को आग लगा दी गई, उनकी प्रतिमा को गिरा दिया गया। इसके बाद बंग बंधु का घर फूंक दिया गया और अब वहां की करेंसी से भी उनकी तस्वीर हटा दी गई। आपको बता दें कि शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक थे। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। 1975 में तख्तापलट के दौरान उनका कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद से अवामी लीग की कमान उनकी बेटी शेख हसीना संभाल रही थी। लेकिन 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार का भी तख्तापलट हो गया और वो किसी तरह वहां से जान बचाकर भारत पहुंचे। मगर फिर भी बांग्लादेश में अवामी लीग के खिलाफ विरोध थमा नहीं। उनकी पार्टी से जुड़े नेताओं, कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की गई। विरोध करने वालों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया।